हेलो फ्रेंड्स, मैं राजेश जाट आप सभी का वेलकम करता हूं। आज मैं टीए के रिगार्डिंग ही आपसे कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं, तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, ठीक है। क्योंकि क्या हुआ कि मैंने अभी एक 3 से 4 दिन पहले एक ऑफिसर्स के रिगार्डिंग एक वीडियोस बनाया था, ठीक है, जिसमें मैंने ऑफिसर्स की जो वैकेंसीज़ हैं उसके बारे में बताया था आपको, ठीक है, कि 5 मई से उसके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग मुझे कुछ कॉल और कमेंट्स आए हैं कि सर 5 मई से स्टार्ट हो रहे हैं फॉर्म, तो हमें फॉर्म कैसे भरना है। और कुछ बच्चे पूछ रहे थे मुझसे कि सर टीए में कोई ऑनलाइन फॉर्म फिल नहीं होता है, ठीक है। सेकेंड से कुछ बच्चे ये भी पूछ रहे थे कि सर ये जो है ये नॉन डिपार्टमेंटल है या डिपार्टमेंटल यूनिट है। और कुछ बच्चों के ये भी डाउट थे कि सर टीए ऑफिसर्स सिर्फ 3 महीने की जॉब होती हैं, ये परमानेंट जॉब नहीं है। तो देखिए, आज मैं ना इस वीडियो में रियली में अगर आप सच में अगर टीए ज्वाइन करना चाहते हैं ना, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। चाहे फिर वो आप सोल्जर जीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, फिर वो क्लर्क हुआ, ट्रेडमैन हुआ, या फिर चाहे वो ऑफिसर्स रैंक के लिए हुआ, थोड़ा सा पेशेंस बनाइएगा। क्योंकि मैं जो आपकी जो डाउट्स हैं ना, उनको मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूँ। और देखिए, मैं हमेशा से एक चीज़ आपको बोलते आया हूँ कि जिस भी फील्ड की आप तैयारी कर रहे हैं ना, उसमें आपकी जो डाउट्स हैं उस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग वो क्लियर होना चाहिए, तभी आप वहाँ पर अपना बेस्ट दे पाएंगे, ठीक है। आप इधर कहीं सुनी बातों पर ट्रस्ट कर लेते हैं और फिर आप में सारी प्रतिभा होने के बावजूद भी आप उस फील्ड के लिए अप्लाई नहीं करते हैं। तो मेरा देखिए पर्पस यही रहता है ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों कि जो हमारे देश का यूथ है ना, टैलेंट बहुत है। जब आप यूपीएससी, एसएससी, सीजीएल, ठीक है, और अदर स्टेट फोर्सेस की जैसे यूपीएससी, पीएससी हो गया, ठीक है, एसआई लेवल्स की जो एग्ज़ाम हो गई, जब आप उनको फाइट कर सकते हैं, जो कि सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम मानी जाती हैं, तो फ्रेंड्स टेरिटोरियल आर्मी आपके लिए चुटकियों का खेल है। पता है, सच बता रहा हूँ, अगर आपको अभी तक ये पता नहीं थी ना बात, तो मेरी बात से ध्यान से सुनना। जो भी कैंडिडेट्स अच्छी लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ना, वो टीए के ऑफिसर्स का फॉर्म ज़रूर फिल करें। इसका बेनिफिट आपको बहुत जल्दी मिलेगा, रैपिड इसमें बहुत जल्दी सिलेक्शन प्रोसेस होती हैं इसकी। अपने यहाँ पे क्या होता है कि आप देख ही रहे हैं कि अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की जो आप फील्ड की जो तैयारी कर रहे हैं, उसमें रिज़ल्ट आने में 2-2 साल, 3-3 साल लग जाते हैं, ठीक है। और जो प्रोसेस होती हैं वो काफ़ी लंबी प्रोसेस है कि कैंडिडेट्स बेचारा हार ही मान जाता है उसके रिज़ल्ट आने तक, तो वो भूल ही जाता है कि मैंने कौन कौन से फॉर्म डाले हैं। तो ये टीए जो है ना, ये आपको एक आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, ठीक है, क्योंकि इसके फिक्स हैं, इसके ईयर में 2 टाइम्स इसके फॉर्म ज़रूर निकलते हैं, फिक्स हैं। लास्ट टाइम कोरोना की वजह से इसमें फॉर्म फिल नहीं हुए थे, बट अब आने वाले नेक्स्ट टाइम में इसके फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे। और जो फॉर्म है वो फॉर्म पूरा मैं आज आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका पूरा डिटेल्ड फॉर्म मेरा खुद का फिल किया हुआ 2017 का फॉर्म, जो कि मैंने चंडीगढ़ में इसका एग्ज़ाम दिया था, तो वो पूरा का पूरा मैं उस फॉर्म की लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप वो फॉर्म देखिएगा, आपका ये जो डाउट है ये क्लियर हो जाएगा इस वीडियो के माध्यम से, उन बच्चों को जो बोल रहे थे कि सर इसका फॉर्म फिल नहीं होता है, ठीक है। सेकंड, जो बच्चे बोल रहे थे कि सर टीए जो ऑफिसर्स हैं वो परमानेंट नहीं हैं, उन्होंने मुझे ऐसा बताया फ़ोन करके कि सर 3 महीने की सर्विस होती है। तो देखिए, मैं आपके इसमें डाउट क्लियर करता हूँ। एक चीज़ ध्यान से सुनना, ये जो चीज़ें आप सुनते हैं ना, ऑब्वियसली बात है ये आपको नेट पे भी मिलेगी। आप जब वहाँ पर भर्ती स्थल पर देखने जाएंगे रिक्रूटमेंट, तो वहाँ पर भी आपको बोला जाएगा कि ये जो रिक्रूटमेंट है टीए में, ये परमानेंट नहीं है, ये ऐसे पार्ट टाइम कमीशन है आपका, ठीक है, चाहे वो जीडी क्लर्क हो गया, चाहे ऑफिसर्स हो गया। बट अब ऐसा नहीं है, ठीक है। ये पहले होता था, बहुत सालों पहले, मैं बता रहा हूँ कि 10-15 साल पहले की ये बात थी, जब बच्चों को इसके बारे में पता ही नहीं था। उस समय ये एक प्रोसेस रहती थी उनकी, एक शॉर्ट सर्विस के लिए जो कैंडिडेट्स अपने भारतीय सेना में अपने को एज ए देखना चाहता था, उन बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ रहती थी। बट समय को देखते हुए, रिक्वायरमेंट को देखते हुए, बहुत सारी यूनिट, बहुत सारी क्या जो टीए हैं, जिसमें नॉन डिपार्टमेंटल जो यूनिट है, ठीक है, वो मैक्सिमम परमानेंट हो गई हैं, ठीक है। अब एक चीज़ बताओ कि जब बटालियंस परमानेंट हो गई हैं, तो बटालियन को लीड कौन करेगा, ठीक है, ऑफिसर्स ही करते हैं ना, ठीक है। तो जब बटालियन परमानेंट है, तो जब आप टीए में एज ए ऑफिसर्स के लिए अप्लाई करेंगे, तो क्या ऑफिसर्स की जो पोस्ट हैं वो क्या टेम्परेरी के लिए रखेंगे आपको, ठीक है, नहीं ना, क्योंकि जब बटालियन ही लीड होती हैं ऑफिसर्स के बेस पर, तो फ्रेंड्स थोड़ा सा आप दिमाग लगाएं कि जो ऑफिसर्स हैं वो भी परमानेंट ही अपनी सर्विस देंगे वहाँ पर। बट एक्चुअली कुछ पॉलिसीज़ होती हैं, रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, तो वो आपको फॉलो करना पड़ते हैं, ठीक है। बट उनका एक पर्पस ये है कि इन केस, मान लो इन केस, हालांकि नॉन जो अपनी बटालियंस है वो तो परमानेंट हो गई, और मोस्टली जो ऑफिसर्स लेवल की जो कुछ यूनिट्स हैं, उनको भी अब अधिकतर यूनिट जो टीएम है वो परमानेंट बेसिस पे उनका काम चल रहा है और होती जा रही है, ठीक है, परमानेंट। तो प्लीज़ आप इस चीज़ को निकाल दें अपने दिमाग से। अगर रियली में आप टीए ज्वाइन करना चाहते हैं, और अगर आप रियली में डिफेंस फोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं ना, तो टीए से बेस्ट ऑप्शन आपके पास हो ही नहीं सकता। फिर अगर मैं उन कैंडिडेट्स की बात नहीं करूँगा जो
हर चीज़ में कमियां निकालते हैं। देखिए, अगर आपको किसी भी डिपार्टमेंट के बारे में अगर कुछ पॉजिटिव चीज़ पता है ना, तो बस आप उस पॉजिटिव चीज़ को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करिए, उसकी नेगेटिविटी को हटा दीजिए। क्योंकि आप अगर ऐसे चलेंगे ना नेगेटिविटी को लेकर, तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए आपको आगे बढ़ने के लिए, फॉरवर्ड स्टेप लेने के लिए आपको मोटिवेट चीज़ों पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, ठीक है। और ये वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए जो वाकई में सीरियस है अपनी लाइफ में, जो अपने ARO से रिजेक्ट होकर हताश बैठे हैं, घर पर उदास रहते हैं, ठीक है। उनके लिए ही मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ, ताकि आपको भी गाइड मिलता रहे और आपको पता चले। जितना ज़्यादा आपको नॉलेज होगा ना, उतना आप आगे बढ़ने की आपकी चेष्टा बढ़ेगी फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये जो मन में है नेगेटिव थिंक के ऑफिसर्स 3 महीने के लिए जॉब है, तो आप निकाल दें अपने माइंड से। मैंने इसका एग्जाम्पल भी दे दिया। अगर आप समझदार होंगे तो अब ये क्वेश्चन बार बार नहीं करेंगे, ठीक है। देन कुछ बच्चों के ये कमेंट आ रहे थे कि सर जो TA है, ठीक है, इसमें एक डिपार्टमेंटल और नॉन डिपार्टमेंटल लिखा होता है, तो सर ये क्या होता है? तो देखिए, मैं आज एक बताता हूँ, इसका भी मैं आपका डाउट क्लियर करता हूँ। फ्रेंड्स, जो TA है ना, TA डिपार्टमेंटल और नॉन डिपार्टमेंटल पर काम करती है, ठीक है। जैसे कुछ यूनिट्स होती हैं नॉन डिपार्टमेंट में, बटालियंस होती हैं, और कुछ जो बटालियंस है वो डिपार्टमेंट यूनिट के लिए होती है। अब डिपार्टमेंटल क्या, जैसे आप खुद नाम से जानेंगे, डिपार्टमेंट मतलब जो बड़े बड़े औद्योगिक जो डिपार्टमेंट है, जैसे रेलवे हो गया, ठीक है, हॉस्पिटलिटी हो गया, ठीक है, और ONGC वगैरह हो गई, जो हमारी नवरत्न कंपनियाँ हैं, ठीक है। और ये इन सारी जो डिपार्टमेंट है, बिग जो बड़े बड़े डिपार्टमेंट है, इसका पे पूरा डिटेल नेक्स्ट में आपको बताऊंगा कौन कौन से डिपार्टमेंटल यूनिट के लिए। जैसे इंजीनियरिंग कोर डिपार्टमेंट भी होता है, ठीक है, इकोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है। तो इस सभी के रिगार्डिंग एक नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा डिटेल्ड वीडियो इसमें बना दूंगा। तो डिपार्टमेंटल मतलब कुछ डिपार्टमेंटल के भी लिए स्पेशल्स इनकी यूनिट होती हैं, और नॉन डिपार्टमेंटल मतलब जो आपकी रेगुलर आर्मी है उसको बैकअप देना, वो ही नॉन डिपार्टमेंटल के अंतर्गत आता है। इसमें बटालियंस काम करती है, इसे हम नॉन डिपार्टमेंटल यूनिट बोलते हैं। तो आप ये कन्फ्यूजन ना रखें अपना, इस पर भी मैं डिटेल्ड वीडियो अगर आप चाहेंगे तो मैं बता दूंगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये टेरिटोरियल आर्मी के रिगार्डिंग कुछ जानकारी थी, जो फॉर्म के रिगार्डिंग, ठीक है, परमानेंट और नॉन परमानेंट के रिगार्डिंग, और डिपार्टमेंटल और नॉन डिपार्टमेंटल के रिगार्डिंग। अगर फिर भी आपको कोई डाउट होना तो मुझे प्लीज़ कमेंट जरूर करें, मैं आपके हर एक डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार जरूर देख लीजिएगा, इसके फॉर्म फिल होंगे, ठीक है। और इसके एग्जाम्स भी बहुत अच्छी एग्जाम्स होती हैं, पूरा सिलेबस है, कैसे डाउनलोड करते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, वो कुछ बच्चे वो भी पूछ रहे थे, मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में वो भी बता दूँगा आपको, पूरा सिलेबस भी आपसे डिस्कशन कर दूँगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो जरूर शेयर करें फ्रेंड्स, ठीक है। मैं आपके लिए टाइम टू टाइम TA, रेगुलर आर्मी, उसके रिगार्डिंग हर एक इन्फॉर्मेशन आप तक शेयर करने की कोशिश करता हूँ। और मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि फ्रेंड्स, मंजिल चाहे कितनी भी दूर और कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, पार हमेशा होगी, बस आपका जोश और जज्बा क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। इसी के साथ मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपनी मेहनत कंटिन्यू रखें, TA की भर्ती बहुत जल्द आएगी फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।